सीबीआई की कस्टडी में आने के बाद शाहजहां शेख की अकड़ एकदम से ढीली पड़ गई है। अब धीरे धीरे वो सारे राज उगल रहा है। अब इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि जहां उसने राज खोलना शुरू किया तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तमाम सारे काले करतूत भी वो खोलेगा, क्योंकि सीबीआई को अच्छी तरह से पता है किस तरह से राज खुलवाया जाता है। सीबीआई ये जानती है कि किस तरह से सारी जो काली करतूतें हैं उसे कैसे सामने लाया जा सकता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि शाहजहां शेख जिसने ईडी पर हमला करवाया, ईडी के 3 अधिकारियों को मारपीट करके घायल तक करा दिया, उसके बावजूद शाहजहां शेख खुले मंचों पर दहाड़ मार रहा था कि ईडी और सीबीआई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती, यानी ये अधिकारी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसके पीछे साफ तौर पर यह पता चलता है कि ममता बनर्जी सरकार का पूरी तरह से हाथ था, तभी वो इतनी दहाड़ मार रहा था, तभी वो इतने खुले मंचों पर बोल रहा था, तभी वो 55 दिनों से फरारी काट रहा था। अगर सरकार का हाथ नहीं होता तो फिर ये इतना शेर नहीं बनता। जैसे 55 दिनों से फरारी काटने के बाद जब वो पश्चिम बंगाल की पुलिस की गिरफ्त में आया तो उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। वो विक्ट्री बना रहा था, जीत के निशान बना रहा था और हौसले के साथ, अपनी बड़ी हिम्मत के साथ उम्मीद जता रहा था कि बस चंद दिनों में जेल से छूटकर आएंगे और फिर आराम से रहेंगे, फिर गुंडागर्दी चालू कर देंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोर्ट की सख्ती के बाद सीबीआई की गिरफ्त में शाहजहां शेख को आना पड़ेगा और उसके बाद सारे राज जो है उसे उगलने पड़ेंगे। अब जब वो राज सारे उगलेगा, सारी काली करतूतें बताना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पर ये मानिए ममता बनर्जी के बारे में भी बताएगा, क्योंकि साफ तौर पर यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति बिना संरक्षण के, बिना जो है सहयोग के इतना सीना चौड़ा करके इतने हिम्मत से नहीं चल सकता। जैसा शाहजहां शेख चल रहा था, जिस तरह से उसने गुंडागर्दी कर रखी थी, ईडी पे हमले के बाद से ही शाहजहां शेख की हिम्मत तो देखिए। उसने संदेश खाली की महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार किया और यौन उत्पीड़न किया, जिस तरह से महिलाओं को पीड़ित करने का काम किया, उसके बाद भी उसे जरा भी डर और भय नहीं था। उसे ये नहीं लग रहा था कि ये काली करतूतें करता जा रहा है, ये कारनामा करता जा रहा है, एक ना एक दिन वो गिरफ्त में आएगा, एक ना एक दिन कानूनी शिकंजे में वो फंसेगा। क्योंकि पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण उसे जरा भी डर और भय नहीं था। निश्चित तौर पर शाहजहां शेख की बारे में पूरी जांच होनी चाहिए, बांग्लादेशी है या फिर ये पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है, किस जगह का है, कितनी इसकी संपत्ति है। निश्चित तौर पर ये मानिए कि शाहजहां शेख के वो राज भी खुलेंगे कि ये वास्तव में क्या बांग्लादेशी है या पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ये रोहिंग्या मुस्लिम हो। तो इन सारे मामलों पर शाहजहां शेख के राज भी धीरे धीरे खुलेंगे, जो सामने आएंगे, क्योंकि सीबीआई जब जांच पड़ताल करती है तो पूरी तरह से तह तक जाने की कोशिश करती है और उसके बाद सारे राज पूरी तरह से उगलवा लेती है। तो सीबीआई की कस्टडी में आने के बाद शाहजहां शेख की अकड़ ऐसी ढीली हुई है कि वो पसीने दे रहा है। जो शाहजहां शेख दम भर के ये कहता था कि उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, ईडी और सीबीआई उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी, वही सीबीआई के जब अधिकारी और जब सुरक्षा अधिकारी उसके बाल पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे, तब उसे समझ में आ गया कि जांच एजेंसियों को चुनौती देना कितना भारी पड़ता है। शाहजहां शेख की गुंडागर्दी के बारे में, जिस तरह से महिलाओं पर उसने अत्याचार किया, ईडी के अधिकारियों के साथ उसके गुंडों ने मारपीट किया है, शाहजहां शेख की इस काली करतूतों के बारे में अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो जरूर बताएं।